स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों के जो थर्ड ईयर के एग्ज़ाम्स हैं वो सितंबर में स्टार्ट हो रहे हैं। तो उस लिहाज से मैंने आप लोगों को रिवीजन सेशन स्टार्ट कराया हुआ है। सी लैंग्वेज का ऑलरेडी हम 3-4 चैप्टर जो हैं वो रिवाइज़ कर चुके हैं। इफ़ एल्स इफ़ तक हम लोग तकरीबन कर चुके हैं। ठीक है, तो अब दूसरा जो पोर्शन है आप लोगों का, ये जो पेपर है ये 2 हिस्सों पे डिवाइडेड है। एक फर्स्ट पार्ट है इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला, उसका मैं आज आप लोगों को सारा सिलेबस बता देती हूँ। जबकि सी लैंग्वेज का उसका भी मैं आप लोगों को क्विक रिव्यू वैसे ही दे दूँगी, क्योंकि ये रिवीजन सेशन है इसलिए इतनी डिटेल से मैं आपको नहीं बताऊँगी। बस पेपर और मार्क्स के डिवीजन वगैरह बता के उस लिहाज से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे या क्वेश्चंस होंगे वो मैं टॉपिक्स वगैरह या क्वेश्चंस वगैरह वो मैं आप लोगों को बता दूँगी कि क्या करना है। सबसे पहले तो देखो कोर्स ऑफ कंटेंट्स क्या हैं, कितने पार्ट्स हैं और हमारा पेपर का स्टाइल क्या होता है और बुक में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। सबसे पहले कोर्स ऑफ कंटेंट में देख लेते हैं। पहला चैप्टर जो है वो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर का है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसमें कंप्यूटर, उसके पार्ट्स, उसकी जनरेशन, उसकी टाइप्स, उसके अलावा क्लासिफिकेशंस एंड नेक्स्ट में है कंप्यूटर का यूजेस मुख्तलिफ़ फील्ड्स में। फिर जो और आईसीटी क्या है और कंप्यूटर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की जो टर्म्स हैं उनका इस्तेमाल है वो सारा डिटेल से दिया हुआ है। उसके बाद है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। आपको पता है कंप्यूटर जो है वो 2 हिस्सों पे मुश्तमिल होता है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर पे। इसी तरह उनको डिटेल से देखेंगे, सॉफ्टवेयर क्या है, कितने तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर है और मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल। देन नेक्स्ट जो चैप्टर है थर्ड चैप्टर वो सिस्टम यूनिट कंपोनेंट्स पे मुश्तमिल है, यानी हार्डवेयर पे मुश्तमिल है। हार्डवेयर क्या है, कितने पार्ट्स होते हैं, प्रोसेसर, सिस्टम यूनिट्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, बसेस, पोर्ट्स और मेमोरी वगैरह वो सारे डिस्कस करेंगे। फोर्थ चैप्टर में इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं वो सारी डिस्कस की जाएंगी, मुख्तलिफ इनपुट डिवाइसेस और मुख्तलिफ आउटपुट डिवाइसेस। फिर स्टोरेज डिवाइसेस हैं, फिर 5वां चैप्टर स्टोरेज डिवाइसेस पे शामिल है, स्टोरेज डिवाइसेस वगैरह देखेंगे। उसके बाद 6 चैप्टर ऑपरेटिंग सिस्टम का है, इसके कुछ टॉपिक्स हम लोग कर लेंगे जो ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं। उसके बाद 7 चैप्टर आपका डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क्स पे है। ये जो पहला जितना भी चैप्टर मैंने आपको बताए हैं, ये जो फर्स्ट 6 चैप्टर तक समझ लें आप, ये सारा आपका फर्स्ट पोर्शन में, यानी आपका पेपर जो है फर्स्ट पोर्शन में वो 2 पोर्शन में डिवाइड होता है, 2 सेक्शन में। फर्स्ट पोर्शन इसमें से आता है और सेकंड पोर्शन आपका नेटवर्क्स डाटा कम्युनिकेशन में से आता है। डाटा कम्युनिकेशन और नेटवर्क में 7 चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उसके बाद 11 चैप्टर जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब मैं देख लेती हूँ पेपर का फॉर्मेट क्या होता है, कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ये आपका पेपर का फॉर्मेट है आईयूबी का। ये लास्ट पेपर मैंने एक उठाया है, इसमें आपके पास यूँ समझ लें एक क्वेश्चन, जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो आपका मस्ट करना होता है, वो आपका एमसीक्यूज़ पे मुश्तमिल होता है और आपने एमसीक्यूज़ वहीं पे उसी टाइम पे लिखने होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा पार्ट है उसमें 2 सेक्शन हैं, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। ठीक है, सेक्शन 1 में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। सेक्शन 1 में होती हैं, सेक्शन 1 में आपने इनपुट, मोस्टली इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस को डिस्कस किया जाता है। और उसमें क्वेश्चन पहला जो आपका क्वेश्चन है एमसीक्यूज़ वाला वो भी 8 मार्क्स का होता है और बाकी टोटल बाकी जितने क्वेश्चन हैं इन दोनों सेक्शन में से दो क्वेश्चन करने होते हैं 8-8 नंबर के। टोटल आपका 40 नंबर का पेपर होता है, जिसमें आप पहला पोर्शन यानी एमसीक्यूज़ वाला क्वेश्चन 8 नंबर का और 8-5 40, यानी टोटल आपने 5 क्वेश्चन करने होते हैं। फर्स्ट कंपलसरी है जिसमें एमसीक्यूज़ हैं और सेकंड में बाकी जो 4 क्वेश्चन हैं, सेक्शन 1 में से 2 क्वेश्चन आपने करने होते हैं और सेक्शन 2 में से 2 क्वेश्चन। 8-8 नंबर के दोनों क्वेश्चन होते हैं। वो डिपेंड करता है, छोटी छोटी डेफिनेशंस पे भी वो चीज़ मुश्तमिल होती है। और उसके अलावा सेक्शन आपके जो मतलब लॉन्ग क्वेश्चन भी हो सकते हैं, ज़्यादा डेफिनेशंस भी हो सकती हैं, एक्सप्लेनेशन भी हो सकती है,
डिपेंड करता है। पहले 6 चैप्टर जो है वो आपके इस सेक्शन में से, पहले इस सेक्शन में से जितने क्वेश्चन आते हैं वो पहले 6 चैप्टर में से या पहले 5 चैप्टर में से आते हैं। 6 चैप्टर में से कुछ चीज़ें कभी कोई डेफिनेशन देख ली या उस तरह से आ गया तो आ गया। उसके बाद जो सेकंड सेक्शन है, सेकंड सेक्शन में आपके सेकंड सेक्शन की बात करते हैं। सेकंड सेक्शन में आपके होते हैं, मैं आपको डिटेल से करीब से दिखा देती हूँ। सेकंड सेक्शन में आपको देखो कि ये हैं टोटल, यानी इसमें से भी सेक्शन 1 में भी 3 क्वेश्चन दिए होते हैं, आपके पास चॉइस होती है जिसमें से आपने 2 अटैम्प्ट करने होते हैं। सेक्शन 2 में से भी ऐसे ही ऑप्शन है, चॉइस होती है आपकी जिसमें से आपने 2 अटैम्प्ट करने होते हैं। तो अगर हम बात करें सेक्शन 2 की, तो सेक्शन 2 2 चैप्टर में से मोस्टली आता है, और वो कौन से चैप्टर हैं? चैप्टर नंबर 7 एंड 11। ठीक है, आपकी 11 चैप्टर की एक तरह से आपकी रिवीजन कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं 7 चैप्टर की आपकी रिवीजन कराऊंगी। 11 चैप्टर की रिवीजन कैसे कंप्लीट हुई है? आप लोगों ने जो अभी रिसेंटली आप लोगों ने जो पढ़ा था HTML वाला पोर्शन, उसमें जो थ्योरी का पोर्शन था, जो फर्स्ट चैप्टर था, वो सारा 11 चैप्टर में वो चीज़ें या वो मौजूद हैं, इसलिए वो आपको रिवाइज़ करने की ज़रूरत, यानी आप लोगों का अब भी रिवाइज़ हो गया होगा आप, और जिन लोगों का कुछ लास्ट ईयर में मिस हो गया होगा तो वो भी अब याद कर लेंगी। आपका दोनों साइड से हो जाएगा, 4th ईयर वाला पोर्शन भी और 3rd ईयर वाला पोर्शन भी। और चैप्टर नंबर 7 क्या है, वो किस चीज़ पे मुश्तमिल है, कौन कौन से टॉपिक्स पे मुश्तमिल है, वो भी हम देख लेते हैं। उसमें बैंडविड्थ, कंजप्शन, ब्रॉडबैंड वगैरह, ये सारे चैप्टर नंबर 7 में से मोस्टली ये चीज़ें गिवन हैं। ठीक है, और जो आपके सेक्शन नंबर 1 है उसमें आपका चैप्टर नंबर 3, 4, 5 में से मोस्टली क्वेश्चन आते हैं। तो मैं फर्स्ट सेकंड से लेकर तकरीबन आपको फर्स्ट चैप्टर से लेकर मैं आप लोगों को 5 चैप्टर तक इसकी क्विक रिव्यू दूंगी। और पहले सेक्शन 2 कर लेते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ एक चैप्टर है। वो कौन सा चैप्टर हमने करना है? चैप्टर नंबर 7, ताकि वो मैं आपको क्विक रिव्यू दे के जल्दी से चैप्टर नंबर 7 आपका कंप्लीट करवाऊँ रिवीजन में। फिर हम आएंगे सेक्शन नंबर 1 की तरफ, और उसके बाद ओल्ड पेपर देखेंगे। ओल्ड पेपर में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो भी मैं आपको दोबारा से रिवाइज़ करवा दूँगी। और आप लोगों ने ये करना है कि लाजमी वीडियो सुननी भी है और साथ में अपने बाकी फेलोज़ को से शेयर भी करनी है, ताकि उन तक भी ये बात पहुँच जाए और आप लोगों की पेपर की प्रेपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो जाए। अब चैप्टर नंबर 7 के टॉपिक्स की तरफ चलते हैं। चैप्टर नंबर 7 के टॉपिक्स कौन कौन से हैं ये मैं अभी लास्ट में आपको बता चुकी हूँ। चैप्टर नंबर 7, ये चैप्टर नंबर डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क्स पे मुश्तमिल है। पहले तो डाटा कम्युनिकेशन क्या होता है, उसके बेसिक एलिमेंट्स क्या हैं, और कितनी टाइप्स की कम्युनिकेशन होती है, फिर डाटा ट्रांसमिशन के मोड्स कौन कौन से हैं, और फिर उसके अलावा कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज़, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ कौन कौन से होती हैं, टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स कौन कौन से हैं, और नेटवर्क का आर्किटेक्चर की तरफ अगर चले जाएँ तो क्लाइंट सर्वर नेटवर्क हो गया, और उसके अलावा टाइप्स ऑफ सर्वर्स हो गया, नेटवर्क टोपोलॉजीज़ हो गई। प्रोटोकॉल्स को हमने डिटेल से देखना है, क्योंकि प्रोटोकॉल्स काफ़ी डिटेल से गिवन हैं। उसके अलावा ये कम्युनिकेशन चैनल और नेटवर्क डिवाइसेस, और उसके अलावा कम्युनिकेशन डिवाइसेस, ये क्वेश्चन जो हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ये हमने 7 चैप्टर के से देखने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यानी 7 चैप्टर को देख लेते हैं। 11 चैप्टर आपका रिवाइज़ हो चुका है और 7 चैप्टर को अच्छी तरीके से कर लेंगे। ये वाला हमारा सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा और इसकी रिवीजन कंप्लीट हो जाएगी। जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा टॉपिक है वो है डाटा कम्युनिकेशन का। डाटा कम्युनिकेशन क्या होती है, उसकी डेफिनेशन को हम गौर से देख लेते हैं। डाटा कम्युनिकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डाटा इलेक्ट्रॉनिकली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है,
डाटा कम्युनिकेशन क्या है? डाटा को इलेक्ट्रॉनिकली मतलब डिवाइसेस के ज़रिए, वो मोबाइल भी हो सकता है, वो कंप्यूटर भी हो सकता है, वो लैपटॉप भी हो सकता है, वो डेस्कटॉप भी हो सकता है, ठीक है, या वो स्मार्ट डिवाइसेस भी हो सकती हैं, जिसके ज़रिए हम एक जगह से डाटा दूसरी जगह पे भेज सकते हैं या एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पे भेज सकते हैं। उसको क्या कहते हैं? डाटा कम्युनिकेशन। डाटा कैन ट्रांसफर्ड बाय यूजिंग अ डिफरेंट मीडिया। वो मीडिया मुख्तलिफ हो सकता है, जैसे कि मैंने बताया कि वो हम मोबाइल के ज़रिए भी भेज सकते हैं, वो हम तारों के ज़रिए, वायर के ज़रिए भी भेजा जा सकता है और वायरलेस के ज़रिए भी भेजा जा सकता है। तो इसमें आप टेक्स्ट भी भेज सकते हो, ग्राफिक्स भी भेज सकते हो और साउंड भी भेज सकते हो, ठीक है। और उसमें मीडिया जो है वो आप केबल के ज़रिए भी यूज़ कर सकते हो, और उसके अलावा आप मुख्तलिफ सिग्नलिंग के ज़रिए भी यूज़ किया जा सकता है, जैसे हम आजकल यूज़ कर रहे हैं। मुख्तलिफ मोबाइल कंपनीज़ जो हैं वो हमें सिग्नल्स के ज़रिए हम इंटरनेट जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। डाटा कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स क्या हैं, यानी कौन सी ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो होंगी तो डाटा कम्युनिकेशन पॉसिबल होगी, वरना डाटा कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं होगी। सबसे पहले सेंडिंग डिवाइस या सेंडर, जिसने डाटा भेजना है या जिसने मैसेज भेजना है, तो जो भेज रहा होगा उसको सेंडिंग डिवाइस या सेंडर बोलेंगे, ठीक है। और इट इज़ आल्सो कॉल्ड सोर्स और ट्रांसमीटर। इसको सोर्स भी कहा जा सकता है और ट्रांसमीटर भी। ट्रांसमिट करने वाली हैं डिवाइसेस, उसको क्या कहेंगे? सेंडिंग डिवाइसेस, सेंडर और ट्रांसमीटर या सोर्स, जहाँ से डाटा जा रहा है, ठीक है। वो कंप्यूटर हो सकता है, फैक्स मशीन हो सकती है, मोबाइल फ़ोन हो सकता है, ये सारी और उसके अलावा लैपटॉप वगैरह, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। उसके बाद रिसीविंग डिवाइसेस के जिस मशीन को हम भेज रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को वीडियो भेजती हूँ, तो मैं आप लोगों को अपनी वीडियो या ऑडियो के ज़रिए लेक्चर अपना रिकॉर्ड करके भेज रही हूँ। मैं सेंडिंग डिवाइस हूँ, यानी मैं सेंडिंग डिवाइस के ज़रिए, मोबाइल के ज़रिए या किसी भी पर्पज़ के ज़रिए भेज रही हूँ, तो मैं सेंडर हूँ। और जो आप रिसीव ले रहे होते हो या डाउनलोड कर रहे होते हो या जिनके पास डाटा आ रहा होता है, वो क्या कहलाए जाएंगे? रिसीवर। या आप जिस मोबाइल वगैरह के ज़रिए यूज़ कर रहे हो या लैपटॉप के ज़रिए यूज़ कर रहे हो, तो वो रिसीविंग डिवाइसेस, आप रिसीवर कहलाओगे। और रिसीविंग डिवाइसेस क्या कहलाई जाएंगी? उनको सिंक भी कहा जाता है। वो मोबाइल्स वगैरह या कंप्यूटर हो सकते हैं, सेम वही चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन वो क्या कर रही होंगी? सिर्फ डाटा रिसीव कर रही होती हैं। कम्युनिकेशन डिवाइसेज ऐसी डिवाइसेस जो कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर की तरफ पॉसिबल बनाती हैं आपकी कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन पॉसिबल किसके ज़रिए होती है? एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर की तरफ। नीचे डायग्राम में आप देख सकते हो कि एक जो है सेंडर है, ये सेंडर कंप्यूटर है और ये रिसीवर कंप्यूटर है, ठीक है। और दरमियान में डिवाइसेस हैं जो कि जिनके ज़रिए ये अटैच होके डाटा यहाँ से इसकी तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। और एक तो डिवाइसेस हैं जो कि आगे एक रिसीव कर रही होंगी और दरमियान में ये भी हो सकता है। और एक और चीज़ होती है, वो होती है मीडिया, कि जिसके ज़रिए आप डाटा एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। वो वायरलेस भी हो सकता है या वो फिज़िकल तारें भी हो सकती हैं, और उसके अलावा ये भी हो सकता है सिग्नल के ज़रिए भी वो भेजा जा सकता है, जैसे हम मोबाइल पे यूज़ कर रहे हैं या कंपनी के नेट यूज़ कर रहे हैं। तो दरमियान में डाटा हमारा लेके कौन जा रहा होता है? भेजने वाली जो डिवाइसेस हैं वो कम्युनिकेशन डिवाइसेस बोली जाएंगी, भेजने वाली और रिसीव करने वाली वो क्या होते हैं? मॉडेम वगैरह होते हैं, या इसमें आपके पास GSM या एज या 4G या 3G या इस तरह की टेक्नोलॉजी या डिवाइसेस जो यूज़ हो रही हैं, ये कम्युनिकेशन डिवाइसेस कहलाई जाएंगी। जबकि ट्रांसमिशन मीडियम जो है वो वायरलेस हो सकता है, वो सिग्नल हो सकते हैं, वो या पोल के ज़रिए यानी टावर के ज़रिए भी वो डाटा भेजा जा सकता है। सिग्नल के थ्रू से एक टावर से दूसरे टावर पे सिग्नल जाते हैं, या वो केबल के ज़रिए भी भेजा जा सकता है। केबल के ज़रिए ऐसे जैसे टेलीफोन लाइंस के ज़रिए या PTCL का हमने नेट लिया होता है, तो वो केबल अटैच होती है, वो उसके ज़रिए भी डाटा कम्युनिकेशन पॉसिबल हो रही होती है, ठीक है। ये हो गया हमारा डाटा कम्युनिकेशन और उसके
पार्ट। डाटा कम्युनिकेशन के क्या है, पहले इसको दोबारा देख लेते हैं कि प्रोसेस है जिसके ज़रिए डाटा एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफ़र होता है। कितने एलिमेंट्स हैं, सेंडिंग डिवाइसेस, रिसीविंग डिवाइसेस, कम्युनिकेशन डिवाइसेस और ट्रांसमिशन मीडियम। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की, कि कम्युनिकेशन कितनी तरह की हो सकती है या मीडियम कितने तरह का इस्तेमाल हो सकता है। एक वायर बेस्ड कम्युनिकेशन होती है, दूसरी वायरलेस बेस्ड। वायर बेस्ड होगी तो उसके लिए उसकी अपनी डिवाइसेज इस्तेमाल होंगी, जबकि वायरलेस अगर कम्युनिकेशन होगी तो उसकी अपनी डिवाइसेज होंगी। ठीक है, अब और वायर बेस्ड कम्युनिकेशन क्या कहलाई जाती है? टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इन विच डाटा इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन डिवाइसेस टू अनदर यूजिंग फिजिकल ट्रांसमिशन मीडियम। यानी बाकायदा ऐसा ट्रांसमिशन मीडियम होगा जो कि हमें नज़र आ रहा होगा, जैसे केबल्स हैं, तारें लगी होंगी, तो और हमें पता होगा कि इस तार के ज़रिए हम डाटा एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं। वो केबल्स क्या हो सकती हैं? ट्विस्टेड पेयर केबल भी हो सकती है, कोएक्सियल केबल भी हो सकती है और फाइबर ऑप्टिक केबल भी हो सकती है कहीं पे, या इनका मिक्सचर भी हो सकता है। जैसे हमारे घरों में जो केबल लगी होती है फ़ोन वाली, तो वो होगी ट्विस्टेड पेयर केबल कि जिसके ज़रिए अगर नेट यूज़ कर रहे हैं हम लोग, अगर केबल के ज़रिए इस्तेमाल कर रहे हैं केबल, जो टीवी होती है वो लोग नेट भी देते हैं, वो कोएक्सियल केबल होगी। और अगर फाइबर ऑप्टिक केबल होगी, फाइबर ऑप्टिक केबल जो है वो मोस्टली जो है आपके मतलब अंडर द सी या एक शहर से दूसरे शहर को डाटा कनेक्ट करने के लिए या भेजने के लिए, रिसीव करने के लिए इस्तेमाल होती है, क्योंकि कॉस्टली होती है, इसलिए घरों में तो इसकी इंस्टॉलेशन नहीं होती पॉसिबल। लेकिन बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन या जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, जो कंपनीज़ होती हैं, उन्होंने बिछाई होती हैं। वायरलेस कम्युनिकेशन क्या है? वायरलेस कम्युनिकेशन जैसा कि आपको पता है उसमें वायर नहीं होती, ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो कि सिग्नल जनरेट करती हैं, वो कोई रेडियो वेव जनरेट करती हैं या माइक्रोवेव जनरेट करती हैं। इंफ्रारेड होता है जिसके ज़रिए डाटा आप एक जगह से, एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पे भेज सकते हैं। यहाँ पे वही चीज़ बता रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे कि गुड कम्युनिकेशन सिस्टम की, कि गुड कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होता है, क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। डिलीवरी, एक्यूरेसी एंड टाइमलीनेस। कि अच्छा कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो आपका कब होगा? जब उसमें ये तीन चीज़ें होंगी। क्या? डिलीवरी करेक्ट डेस्टिनेशन पे जाए। मैंने कंप्यूटर फॉर एग्जांपल एक नेटवर्क पे 10 कंप्यूटर अटैच है, मैंने कंप्यूटर नंबर 4 को भेजना है, तो उसके लिए क्या करूँगी? उसके लिए जब डाटा भेजूँगी, और अच्छा कम्युनिकेशन सिस्टम वही होगा जो बग़ैर किसी के पास जाए सिर्फ डायरेक्ट मेरा डाटा जो है कंप्यूटर नंबर 4 को दे दे। ठीक है, कि यानी सही बंदे को वो मैसेज पहुंचा दे। उसके बाद है एक्यूरेसी, कि एक्यूरेट हो, टाइम पे पहुँचे विद इन, यानी ये ना हो मैंने आज भेजा है और ज़रूरत थी मुझे 10 मिनट बाद की, और 10 मिनट बाद की ज़रूरत थी, तो उसके लिए मेरा डाटा जो है वो आधे घंटे बाद पहुंच रहा है या 1.5 घंटे बाद पहुंच रहा है या अगले दिन पहुंच रहा है। फिर उस कम्युनिकेशन सिस्टम का फ़ायदा नहीं है अगर वो एक्यूरेटली या टाइम पे नहीं पहुंचाता आपका डाटा, या वो डाटा करप्ट ना हो। ये ना हो मैंने फ़ाइल भेजी है और डाटा करप्ट आपका चला जाए, तो वो एक्यूरेसी में आता है। और टाइमलीनेस में होता है कि कोई खोज फ़ौरन से रिस्पॉन्स करे, फ़ौरन से आपका डाटा जाए और फ़ौरन से डाटा आपका पहुंच जाए वहाँ पे। ठीक है, उसके बाद है डाटा ट्रांसमिशन मोड। डाटा कितने तरीके से ट्रांसमिशन उसकी होती है, उसके कितने मोड्स होते हैं। मोड्स क्या होता है? द वे इन विच डाटा इज़ ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, कि ऐसा तरीका जिसके ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह डाटा पहुँचे, किस शक्ल में पहुँचता है उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं डाटा ट्रांसमिशन मोड्स। टाइप्स ऑफ मोड्स कितने हैं ट्रांसमिशन के? 3 तरह के मोड्स होते हैं, सिंप्लेक्स मोड, हाफ डुप्लेक्स मोड एंड फुल डुप्लेक्स मोड। सिंप्लेक्स मोड को देख लेते हैं। सिंप्लेक्स मोड क्या होता है कि डाटा सिर्फ एक सेंडिंग डिवाइस होती है और एक रिसीविंग डिवाइस होती है। अब ये नहीं है डिवाइस ए है वो सिर्फ उसका काम है सिर्फ सेंड करना, और डिवाइस बी है उसका काम जस्ट रिसीव करना, दोनों काम उसमें पॉसिबल नहीं होते। तो सिंप्लेक्स मोड में डाटा एक ही फ्लो में जा रहा होता है, सेंडर ने भेजे जा रहा है और रिसीवर उसको रिसीव किए जा रहा है। जैसे हमारे रेडियो के सिग्नल होते हैं, तो रेडियो के सिग्नल ऐसे होते हैं, हमारे पास रेडियो होता है वो कैच करता है सिग्नल, वो रेडियो स्टेशन से जो
सिग्नल और भेजे जा रहे होते हैं और हम लोग उसको रिसीव कर रहे होते हैं। तो ये बेस्ट एग्जांपल है सिंप्लेक्स मोड की, ठीक है। उसमें डाटा का फ़्लो चेंज नहीं होता, यूँ समझ लो कि एक ही मैनर है, एक ही डाटा है, सिर्फ रिसीविंग डिवाइस के पास वो मुसलसल ब्रॉडकास्ट किए जा रहे हैं या भेजे जा रहे हैं। जैसे टेलीविज़न की पहले ब्रॉडकास्टिंग होती है, टेलीविज़न का एंटीना उसको कैच करता है और टेलीविज़न स्टेशन से वो एंटीना उसको रिसीव करता है, जबकि वहाँ से सिग्नल जो है स्टेशन से सिग्नल भेजे जा रहे होते हैं। तो ये सिंप्लेक्स मोड की एक बेस्ट एग्जांपल है। उसके बाद हाफ डुप्लेक्स की बात करें, हाफ डुप्लेक्स है, डुप्लेक्स से मुराद डबल साइड, लेकिन हाफ डुप्लेक्स है क्या, इसका क्या मतलब है कि डाटा बोथ डायरेक्शन में जाता है लेकिन साइमल्टेनियसली सेम दोनों डायरेक्शन में नहीं जा रहा होता, एक एट अ टाइम एक डायरेक्शन में वो जाता है। उसको क्या कहते हैं, हाफ डुप्लेक्स मोड कहते हैं, ठीक है। जैसे डिवाइस ए है और डिवाइस बी है, या डिवाइस ए सेंड कर रही होगी तो डिवाइस बी उसको रिसीव कर रही होगी, फ़ौरन से वो डिवाइस बी उसको सेंड नहीं कर सकती, या वो रिसीव करेगी या वो सेंड करेगी। डिवाइस ए भी सेंड कर सकती है, डिवाइस बी भी। डिवाइस ए सेंड कर रही है तो डिवाइस बी उसी टाइम रिसीव कर रही होगी, ठीक है। जैसे ही डिवाइस ए की कंप्लीशन हो जाएगी सेंडिंग की, तो अब डिवाइस बी जो है वो रिसीवर से उसको दोबारा सेंड कर सकता है, लेकिन क्या करेगा, पहले वेट करेगा, पूरा डाटा रिसीव करके दोबारा उसने वापस भेजना है या कोई और डाटा भेजना है, देन डिवाइस बी बाद में रिसीव करके फिर उसके बाद उसमें ऑप्शन इनेबल होगी कि वो दोबारा सेंड कर सके, यानी अब वो सेंडर बन जाएगा और डिवाइस ए जो है वो अब क्या बन गई, रिसीवर बन गई। जैसे इंटरनेट सर्फिंग है, तो हम इंटरनेट सर्फिंग में मैं वेबसाइट लिखती हूँ, वेबसाइट का एड्रेस लिखूँगी, वो पहले जाएगा उसके पास, फिर वो उसके रिस्पॉन्स में मुझे वापस भेजेगा। तो ये क्या है, ये हाफ डुप्लेक्स है। फुल डुप्लेक्स मोड की बात करें तो जैसे हम फ़ोन कर रहे होते हैं, टेलीफोन, और इसके अलावा हाफ डुप्लेक्स की एक और एग्जांपल मेरे जहन में आ रही है, वॉकी टॉकी जो होता है, जो अक्सर यानी एक टाइम में वो एक मखसूस लफ्ज़ बोलते हैं और सेंड करते हैं, फिर उसके बाद रिसीवर का बटन प्रेस करते हैं, पहले सेंड कर रहा होता है वो अच्छी तरह सुन के, फिर उसके बाद वो रिसीविंग का बटन ऑन करते हैं। फुल डुप्लेक्स मोड जो है, अब फुल डुप्लेक्स मोड में दोनों डायरेक्शन में साइमल्टेनियसली डाटा जाता है, इसमें वो वेट नहीं करना पड़ता। जैसे टेलीफोन है, आप टेलीफोन कर रहे हो, उसी टाइम मोबाइल पे बात कर रहे होते हो, उसी टाइम भेज भी रहे होते हो, उसी टाइम आप उसकी आवाज़ सुन भी रहे होते हो, ये क्या है, फुल डुप्लेक्स है, ठीक है। यानी दोनों ही डायरेक्शन में सेंडर भी हैं, एट द सेम टाइम दोनों रिसीवर भी हैं, ठीक है। अब डाटा, फॉर्म्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशन की बात कर लें। फॉर्म्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशन में डाटा ट्रांसमिशन की क्या कितनी फॉर्म्स हैं, डाटा किन फॉर्म्स में ट्रांसमिट होता है एक जगह से दूसरी जगह, जैसे डिजिटल डाटा ट्रांसमिशन है और एनालॉग डाटा ट्रांसमिशन है। डिजिटल डाटा ट्रांसमिशन की बात करें, डाटा आपका जाएगा किस शक्ल में, 1 ऑन या ऑफ की शक्ल में, 1 या 0 की फॉर्म में। इनको डिस्क्रीट सिग्नल भी बोला जाता है, डिस्क्रीट फॉर्म भी बोला जाता है। इसमें कंटिन्यूटी नहीं होती, या डाटा अवेलेबल होता है या डाटा अवेलेबल नहीं होता, दो फिगर्स रिप्रेजेंट करता है ऑन या ऑफ को। 1 होगा तो ऑन कंसीडर होगा, 0 होगा तो ऑफ। डाटा प्रेजेंट है तो ऑन कंसीडर होगा, डाटा एब्सेंट है तो ऑफ कंसीडर होगा। डाटा प्रेजेंट है तो 1 कंसीडर होगा, डाटा प्रेजेंट नहीं है तो 0 कंसीडर होगा। ये पूरा एक डाटा साइकिल होता है कि इस टाइम पे वो डाटा जा रहा है और डाटा है या अवेलेबल नहीं है, ये होता है डिजिटल डाटा ट्रांसमिशन। कंप्यूटर के अंदर जो डाटा ट्रांसमिशन होती है, मोस्टली केबल्स जो हैं वो डिजिटल में नहीं करती, वो डाटा किस में ट्रांसमिट करती हैं, वो एनालॉग में करती हैं, यानी कि वेव्स की फॉर्म में डाटा ट्रांसमिट होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये एनालॉग ट्रांसमिशन होती है, जिसमें एम्पलीट्यूड जो है वो आहिस्ता आहिस्ता चेंज होता है, वो वेव्स की शक्ल में जाता है। जैसे करंट है हमारा,
केबल्स के अंदर जो करंट होता है वो किस शक्ल में होता है, वेव्स की शक्ल में होता है। आपने अक्सर देखा होगा वो वेव्स की फॉर्म में जा रहा होता है, कम या ज़्यादा हो रहा होता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी होती है और एम्पलीट्यूड होता है, और ये दो टर्म्स यूज़ होती हैं कि नंबर और एक नंबर ऑफ टाइम्स में कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है या क्या वेव कितनी टाइम रिपीट हो रही है। और एम्पलीट्यूड होता है कि वेव की हाइट क्या है, पीरियड ऑफ टाइम हाइट क्या है किसी मखसूस अरसे में, कि डाटा कितना गया है, ठीक है। तो ये है एनालॉग। एनालॉग डाटा ट्रांसमिशन में इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में जाता है, यानी वेव्स की फॉर्म में जाता है, जबकि डिजिटल में ऑन ऑफ की फॉर्म में डाटा जाता है। एनालॉग की कितनी टर्म्स हैं, दो टर्म्स, फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड। फ्रीक्वेंसी क्या है कि एक कितनी वेव्स एक टाइम में मखसूस टाइम इंटरवल में जा रही हैं, और एम्पलीट्यूड क्या है कि एक मखसूस टाइम में वेव की हाइट कितनी है, डाटा कितना अप पे गया है और फिर बाद में कितना वो लो पे चला गया है, ये बोला जाता है एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल में उसने दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल 1 सेकंड में कितना डाटा जा रहा है वो फ्रीक्वेंसी होगी, यानी ये वेव्स कितनी टाइम रिपीट हुई हैं वो फ्रीक्वेंसी होगी, और एम्पलीट्यूड होगा वेव की हाइट कितनी है, ठीक है। टाइप्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशन में अब पहले हमने देखा फॉर्म्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशन, अब देख लेते हैं टाइप्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशन। डाटा ट्रांसमिशन की कितने टाइप्स हैं, दो टाइप्स हैं, एसिंक्रोनस एंड सिंक्रोनस, ठीक है। एसिंक्रोनस को पहले देख लेते हैं। अ टाइप ऑफ डाटा ट्रांसमिशन इन विच डाटा इज ट्रांसमिटेड कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, यानी एक एक कैरेक्टर करके डाटा ट्रांसमिट हो रहा हो, उसको एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन कहते हैं। द टाइम इंटरवल बिटवीन कैरेक्टर इज नॉट द सेम, कोई कैरेक्टर बड़ा हो सकता है, कोई कैरेक्टर छोटा हो सकता है। ये कैरेक्टर वो कैरेक्टर नहीं है जो हम अल्फ़ाबेट्स वगैरह की बात कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं कि विड्थ होती है, एक वर्ड होता है और एक कैरेक्टर होता है। वर्ड में मतलब मुराद ये है कि आपका पूरा ब्लॉक होगा डिजिटल मतलब सिग्नल्स का, ठीक है, और उनके दरमियान गैप होंगे, जबकि ब्लॉक जो है या वर्ड जो है वो कैरेक्टर से मिल के बना होता है, ठीक है। इसको मतलब डिटेल से रीड कर लेते हैं। द एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन यूजेस स्टार्ट एंड स्टॉप बिट, स्टार्ट और स्टॉप बिट यूज़ होती हैं। स्टार्ट सिग्नल इज सेंड व्हेन दैट कैरेक्टर इज़ अबाउट टू बी ट्रांसमिटेड, जब कैरेक्टर जो है ट्रांसमिट हो गया होता है तो दरमियान में एक सिग्नल आता है, वो क्या इंडिकेट करता है, वो स्टार्ट सिग्नल इंडिकेट करता है कि एक कैरेक्टर ट्रांसमिट हो चुका है, अब अगला कैरेक्टर जो है वो ट्रांसमिट के लिए रेडी है। द वैल्यू ऑफ ज़ीरो इंडिकेट करता है कि कैरेक्टर जो है वो तकरीबन ट्रांसमिट होने वाला है, नेक्स्ट कैरेक्टर जो है उसको करें। और उसके अलावा दरमियान में इनके स्पेस भी होती हैं, स्पेस स्टेट होती है, जो कि ये जब पूरी तरह कैरेक्टर जा चुका होता है तो 1 हो जाता है, उससे मुराद ये है कि ये कैरेक्टर अब अच्छी तरह ट्रांसमिट हो चुका है, अब नेक्स्ट कैरेक्टर की बारी है। नेक्स्ट कैरेक्टर के शुरू में 0 होगा, ठीक है, और एक 1 जो है वो मार्क स्टेट है, मुराद ये है यहाँ से लेकर 0 से लेकर 1 के दरमियान जो है वो कैरेक्टर है। 0 बताता है कि कैरेक्टर अब नेक्स्ट ट्रांसमिट के लिए रेडी है, जबकि 1 बताता है कि ट्रांसमिट हो चुका है। उसके बाद सिंक्रोनस ट्रांसमिशन की बात करें, टाइप ऑफ डाटा ट्रांसमिशन इन विच डाटा इज़ ट्रांसमिटेड ब्लॉक बाय ब्लॉक, अभी मैंने ब्लॉक की बात की थी, वर्ड्स की बात की थी। सिंक्रोनस ट्रांसमिशन जो है वो ज़्यादा फास्ट होती है और उसमें एक ब्लॉक के अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, बहुत सारा डाटा जो है वो जा रहा होता है, और टाइम इंटरवल बिटवीन कैरेक्टर्स इज़ द सेम, उन टाइम इंटरवल जो है वो उसमें सेम नहीं था इस सिंक्रोनस में, यानी कहीं पे ज़्यादा थे और कहीं पे कैरेक्टर की वैल्यू कम थी, जबकि इसमें चूँकि ब्लॉक बाय ब्लॉक जा रहे होते हैं तो इसमें सेम है। और टाइमिंग को कंट्रोल करने के लिए क्लॉक इस्तेमाल होता है, जो कि ताकि जो भेजी गई हैं उसको, और ये ज़्यादा फास्ट है, ठीक है। इन दोनों के दरमियान डिफरेंस को देख लोगे, वो एसिंक्रोनस कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, जबकि सिंक्रोनस ब्लॉक बाय ब्लॉक। सेंडर और रिसीवर जो है वो सिंक्रोनाइज विद ईच अदर, उनका सिंक्रोनाइज होना यानी एक जैसा होना ज़रूरी नहीं है, जबकि सिंक्रोनस में इन दोनों का सिंक्रोनाइज होना ज़रूरी है। इसमें जो टाइम इंटरवल है एसिंक्रोनस में वो फिक्स नहीं होता, वो हम देख चुके हैं, जबकि सिंक्रोनस में फिक्स्ड होता है।
गैप जो है वो भी ट्रांसमिट होता है, जबकि इसमें गैप, इस सिंक्रोनस में गैप ट्रांसमिट नहीं होता। इसमें स्टार्ट और स्टॉप बिट्स कंट्रोल के लिए होती हैं, जबकि सिंक्रोनस में क्लॉक सिग्नल होते हैं जो डाटा के ट्रांसमिशन को कंट्रोल करते हैं। ये लेस एफिशिएंट और स्लोअर है सिंक्रोनस, जबकि सिंक्रोनस जो है वो एफिशिएंट और फास्ट है। ठीक है। यूजेज ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ की बात करें तो मैं आपको पहले भी वैसे इस लेक्चर में बता चुकी थी। आप लोगों को जो शुरू का इंटरनेट के टॉपिक पढ़ाए थे मैंने आपको 4th ईयर में HTML वाले पोर्शन में, उसमें ये चीज़ें हम वैसे पढ़ चुके हैं कि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ में एक तो वॉइस मेल है, वॉइस भेजी जा सकती हैं, फैक्स भेजे जा सकते हैं, ईमेल है, ईमेल भेजी जा सकती हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ये हम कंप्लीट डिटेल से पढ़ चुके हैं। इंस्टेंट मैसेजिंग भी हो सकती है, चैट रूम्स हैं, न्यूज़ ग्रुप्स हैं, इंटरनेट टेलीफोनी है, वॉइस ओवर IP की बात करें, जैसे व्हाट्सएप कॉल्स की बात करें या हम फेसबुक मैसेंजर कॉल्स की बात करें, हम ईमो की बात करें, ये सारे इंटरनेट टेलीफोनी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी पॉसिबल है, जिसमें मल्टीपल लोग जो हैं वीडियो उसमें कोलैबोरेट कर रहे होते हैं, आ रहे होते हैं। कोलैबोरेशन है, लोग आपस में कोलैबोरेट कर सकते हैं। ग्रुप वेयर है, ग्रुप्स मुख्तलिफ वर्क ग्रुप वगैरह, उनको भी डिटेल से मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, ये थोड़ा सा डिटेल से पढ़ने वाला है, जिसको हम इन जनरल कहते हैं GPS, लोकेशन को जो डिटेक्ट करता है। क्या है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम? एक नेविगेशनल सिस्टम है। नेविगेशनल सिस्टम क्या होता है? नेविगेशन क्या है? नेविगेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डायरेक्शन और रीडिंग मैप को रीड करना, उसमें लैंडमार्क्स, एयर और रास्तों को ढूंढना, ये सारे ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम का हिस्सा हैं। ये सैटेलाइट बेस्ड होते हैं और हमारे पास रिसीवर होते हैं, जैसे GPS मोबाइल में मौजूद होता है। GPS ट्रैकर की बात करते हैं कि हमने ट्रैक करना हो हमारी फ़लाँ डिवाइस कहाँ पे है, और उसके अलावा हमने ये देखना हो होटल्स कहाँ पे हैं, रास्ते कहाँ पे हैं, हमने ज़मीन से जाना है तो कैसे जाएंगे, और ये सारे ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम का हिस्सा होते हैं। मोस्टली लोकेशन बेस्ड होता है। उसके अलावा इसमें 3 सेगमेंट्स होते हैं: स्पेस सेगमेंट, यूज़र सेगमेंट एंड कंट्रोल सेगमेंट। स्पेस सेगमेंट यानी सैटेलाइट्स जो होती हैं, स्पेस सेगमेंट कंसिस्ट ऑफ 24 सैटेलाइट्स ऑर्बिट्स द अर्थ के सैटेलाइट्स पे मुश्तमिल होती हैं। 1 ट्रिप स्पेस अराउंड द अर्थ, जो कि एक ऑर्बिट जो है वो एक अर्थ के बाहर जो पूरा एक ट्रिप है। दी सैटेलाइट्स आर अबाउट 11,000 माइल्स अबव द अर्थ से इतनी ऊपर होती हैं। यानी GPS के 3 एलिमेंट्स होते हैं: स्पेस सेगमेंट जहाँ पे सैटेलाइट्स होती हैं जो कि ऑर्बिट्स में घूमती हैं, ठीक है। उसके अलावा यूज़र सेगमेंट होता है जहाँ से, जैसे हमारे मोबाइल के अंदर GPS वगैरह हैं, GPS के ज़रिए हम यूज़ करते हैं, ये यूज़र सेगमेंट कहलाया जाता है। शिप्स में भी हो सकते हैं, टैंक्स में भी हो सकते हैं, कार में भी हो सकते हैं, हमारे मोबाइल में भी हैं। उसके अलावा और भी डिवाइसेस होती हैं जिनमें ये GPS जो हैं वो इंस्टॉल होते हैं। कंट्रोल सेगमेंट की बात करें, दरमियान में कंट्रोल स्टेशन होते हैं, जो कि द कंट्रोल सेगमेंट कंसिस्ट ऑफ सेवरल ग्राउंड स्टेशन लोकेटेड अराउंड द वर्ल्ड के मुख्तलिफ हिस्सों पे, ग्राउंड पे जो ज़मीन पे जो स्टेशन होते हैं, जो सैटेलाइट की डाटा जो भेजा जा रहा होता है सैटेलाइट से, वहाँ से कंट्रोल कर रहे होते हैं और आगे हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे होते हैं, वो कंट्रोल सेगमेंट बोले जाते हैं। एप्लीकेशन ऑफ GPS की क्या एप्लीकेशन है? हमें व्हीकल की डायरेक्शन का पता चल जाता है, ड्राइवर को रास्तों का पता चल जाता है, हमें गुम हुए व्हीकल मिल जाते हैं। उसके अलावा लोकेशन किसी शिप की या सबमरीन की लोकेशन हमने समंदर में देखनी हो तो वो यूज़ हो सकते हैं। और उसके अलावा आर्म फोर्सेस, साइंटिस्ट, फिशरमैन वगैरह, ये सारे एक्यूरेट लोकेशन को फाइंड करने के लिए, ये चीज़ों की एक्यूरेट लोकेशन को फाइंड करने के लिए भी GPS का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है कंप्यूटर नेटवर्क से कल 7.6 से इंशाल्लाह कंप्यूटर नेटवर्क और नेटवर्क का क्राइटेरिया और इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स इंशाल्लाह ये हम कल वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।